Hello बच्चों, let's read this question. Match the following column 1 and column 2 and choose the correct option from the codes given below. एंड हमें कॉलम 1 में ग्राफ्स गिवन है एंड कॉलम 2 में उसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर और रेजिस्टिविटी किस किस के बीच कौन कौन सा ग्राफ शो करेंगे और हमें ऑप्शन गिवन है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सो मैं कॉलम 2 की बात करता हूँ और कॉलम 2 के साथ साथ मैं आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी की कंसेप्ट हैं मैं वो सारे बताता हुआ चलूंगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी फॉर अ टिपिकल सेमीकंडक्टर। सो यहाँ पर सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी विच इज रो और वो टेम्परेचर डिपेंडेंस की बात की गई है फॉर सेमी कंडक्टर। एंड एक और बात, हमें ये भी पता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होएगा वैसे ही सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होती है वो भी इंक्रीज होती रहती है। मतलब सेमीकंडक्टर की अगर टेम्परेचर के साथ कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है तो फिर कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में तो इनवर्स रेशियो होता है। ये होता है बेसिकली रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी में रेशियो। तो फिर जो आपकी रेजिस्टिविटी है वो डिक्रीज करेगी एज टेम्परेचर इंक्रीजेस। तो हमारा जो डिक्रीज करने वाला ऑप्शन है वो सिर्फ सी ही है, मतलब 1 का तो आपके पास सी हो जाएगा या यू कैन से कि आपका सी क्या 1 हो जाएगा। तो सी का 1 सिर्फ बी ऑप्शन में है। तो लेट से मैं इसका थोड़ा मार्क करके रख देता हूँ, बट फिर भी मैं आगे और सोल्व करता हूँ क्योंकि आगे भी कंसेप्ट बताने पड़ेंगे। सो अब सेकंड ऑप्शन देखें तो रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। सो हमारे पास कॉपर की रेजिस्टिविटी एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर पूछी है। कॉपर एक आपका मेटल है और मेटल इज बेसिकली गुड कंडक्टर, और गुड कंडक्टर कहें तो उसकी रेजिस्टिविटी इंक्रीज होती है एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, और ये इंक्रीमेंट भी एक्सपोनेंशियली होता है। मैं इसको भी लिख देता हूँ कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेस। और अगर हम ऑप्शन में ग्राफ को देखें तो सेकंड का जो आपका ए ऑप्शन है, ये कॉपर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ एक्सपोनेंशियली ही इंक्रीज हो रही है। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ए का 2 सही हो जाएगा। और यहाँ पे भी जो हमने मार्क किया था ए का 2 ही है, और इससे तो खैर कंफर्म हो गया कि बी ही ऑप्शन सही होने वाला है। एंड लेट्स टॉक अबाउट थर्ड ऑप्शन। थर्ड में दे रखा है रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम एज अ फंक्शन ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एंड मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, नेक्स्ट पेज पर करता हूँ इसे, कि नाइक्रोम इज स्टैंडर्ड एलॉय। ये एक एलॉय है और वो भी कैसा, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब यहाँ पे कि इसकी जो अल्फा की वैल्यू है वो नियरली इक्वल टू 0 होने वाली है। इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट काफी छोटा होता है, इसकी वजह से जो इसकी रेजिस्टिविटी में टेम्परेचर के साथ जो चेंजेस आते हैं और उसका कर्व स्ट्रेट लाइन होता है और ज्यादा स्लोप का कर्व भी नहीं होता, बिकॉज मैंने अभी बताया कि नाइक्रोम आपका एक स्टैंडर्ड एलॉय है और इसकी वजह से ही इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन रहता है, ना कि कोई एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कर्व रहेगा, बिकॉज इसका अल्फा की वैल्यू काफी छोटी होती है। सो अब अपने ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो हमारा थर्ड के लिए रेजिस्टिविटी ऑफ नाइक्रोम एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर का जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन में स्ट्रेट लाइन शो हो रही है। तो हमारे पास जो आंसर आते हैं वो ए का 2, बी का 3 एंड सी का 1। So हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू सो मच, टेक केयर।